होता है क्या, ठीक है, कितनी तरह से होते हैं, इन डिप्थ हम आपको आज अभी बताने वाले हैं कि डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होता है। प्राइमरी डेटा टाइप्स हमने बता दिए हैं, आप देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होता है, फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। एक ब्लॉक ऑफ कोड होती है, ठीक है, एक कोड का ब्लॉक होती है। मान लो चाहे ये फंक्शंस मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड होती है जिसे फंक्शंस कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर ही उसको डिफाइन किया जाता है स्पेशली वेल डिफाइंड टास्क को करने के लिए फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम के थ्रू यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो देख सकते हो यहाँ पर एक प्रोग्राम्स बना रखा है मैंने आपके लिए। फंक्शंस जो है, फंक्शंस को मैंने पहले यहाँ पर मैक्स नाम का एक फंक्शंस बनाया है। देखिए ये मैक्स नाम का एक फंक्शंस बनाया है जो कि इंट एक्स और वाई है, ठीक है, जो कि इफ कंडीशंस लगाया है। इसके बाद हम कंडीशंस ही बताने वाले हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इफ कंडीशंस है जो कि एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, ओके, रिटर्न करेगा एक्स को कब, यदि इस ये कंडीशंस को फॉलो करेगा तो, ठीक है। फिर वो जो है इंट में आएगा, मेन फंक्शन पे आएगा और दोनों को एग्जीक्यूट कर लेगा और एक्स की वैल्यूज दिया जाएगा 10 और बी की वैल्यूज यहाँ पर दिया हुआ है 20, ठीक है। और मैक्स एम इज इक्वल टू मैक्स, ठीक है। इंट यहाँ पर मैंने डिफाइन करा है एम, मैक्स को निकालने के लिए उसको निकालना भी तो जरूरी है ना, उसके डेटा को कलेक्ट करना भी तो जरूरी है, तो मैंने उसको कलेक्ट किया मैक्स ए और बी को, ठीक है। तो एम को मैंने प्रिंट कराया और एम प्रिंट हुआ और रिटर्न मेरे पास रिजल्ट आया, जैसे कि आप देख सकते हो। रिजल्ट भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो a इज 20, बिकॉज यहाँ पर x जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ऐसा ये बोला गया है, ठीक है। तो m दोनों में मैक्सिमम लिमिट निकालेगा कि कौन सी बड़ी है, वो m को स्विच कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है, और x को प्रिंट करेगा, फर्स्ट फंक्शंस को प्रिंट कर देगा, ठीक है गाइस। अब फंक्शंस की बात हो गई, अच्छी बात है, फंक्शंस की बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि फंक्शंस के बाद उसकी सिंटेक्स, जैसे कि मैंने बताया था मैक्स नाम का एक फंक्शंस बनाया था, जैसे यहाँ पर फंक्शंस मैंने बनाया नो रिटर्न वैल्यूज ना, इंट नाम का एक फंक्शंस बनाया था और मैक्स इंट नो रिटर्न वैल्यूज दिया मैंने, और मैक्स नाम का एक फंक्शंस बनाया, पैरामीटर दिया था मैंने इंट एक्स दिया था और दिया था इंट वाई, पैरामीटर याद होगा अभी दिया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सेकेंड डिराइव्ड क्लास क्या होता है, डिराइव्ड एरे होती है, ठीक है। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होती है, एरे। तो एरे में क्या करते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, ये देखते हैं, ठीक है। एरे जो है वो कलेक्शंस ऑफ स्टोर, ठीक है, स्टोर ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करती है, कलेक्शंस करती है, वही होती है एरे। इसकी कुछ वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल्स होती है, जैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम डेटा टाइप्स के थ्रू, डेटा टाइप और एरे की नेम, कुछ भी एरे नेम दे सकते हैं हम, साइज दे सकते हैं उसकी कि वो कितने साइज का होगा, ठीक है। एरे का नेम दोगे तो साइज देना कंपलसरी है, तभी वो एरे कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम आपको इसमें बताते हैं कि एरे को कैसे डिफाइन किया गया है इसमें, ठीक। यहाँ पर देखिए कि एरे को देखिए इंट, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एरे को इस तरह से डिफाइन करा गया है, ठीक है। इंट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इंट दिया हुआ है एरे इज इक्वल टू ARR दिया हुआ है, ठीक है। ARR की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर 5 तो उसका साइज दिया हुआ है, फिर वो 5 क्या करेगा, वो नो रिटर्न वैल्यूज देगा, 0 वैल्यूज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और -10 कर देगा। और ये एरे जो है वो डिवाइड कर देगा 3 डिवाइड बाई 2 में, इज इक्वल टू 2 आएगा, अच्छी बात है। तो इसकी रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए इसका 3 डिवाइड बाई 2 होगा, इज इक्वल टू 2 होगा, मतलब 5 को तो प्रिंट करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि एरे जो यहाँ पर 5 को प्रिंट करा रही है और 2 को भी प्रिंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पर वो 2 को प्रिंट कराएगा एरे, ठीक है। फिर -10 को भी प्रिंट कराएगा, क्यों कराएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरे है ना वो इसको प्रिंट करेगा ही। इसकी एरे की वैल्यूज मैंने यहाँ पर दे रखा है कि 2 है, ठीक है। फिर इसको प्रिंट करा -10 के थ्रू, ठीक है, और फिर 5,
आंसर आया इसका, है ना। इसी तरह होती है एरे का एरे का प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा लगभग आपको, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, इसको बेसिक से पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है एरे, ठीक है। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर पॉइंटर किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए कॉल बाय रेफरेंस वैल टू क्रिएट मैनिपुलेट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैनिपुलेट करती है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ, और जनरली डिक्लेयर करा जाता है इसको सी और सी प्लस प्लस फॉर्मेट में, ठीक है। सिंटेक्स होती है इसकी कुछ डेटा टाइप्स देन वेरिएबल नाम, ठीक है। इसकी पॉइंटर को हम लिख सकते हैं ना भाई, पॉइंटर लिख सकते, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि छवि लिख दिया, ठीक है, छवि लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर हैशटैग लगाना जरूरी है, ठीक है। वेरिएबल ये एड्रेस को होल्ड करती है और ये पॉइंट करती है एड्रेस को, ये वाली सिंबल्स, ठीक है। स्लैश ग्रेटर देन, ये वाली सिंबल्स जो है वो एड्रेस को के रेफरेंस को होल्ड करती है, और ये वाली जो है उसके एड्रेस को होल्ड करती है। यही होती है पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पॉइंटर क्या कर रहा है कि ये इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है, पीटीआर को। आपको कचड़ा लगने लग गया होगा इसमें, ठीक है। तो फिर ये तो आपको ऐसे लगने लग गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि पॉइंटर के बाद पॉइंटर पिन टू ऑन एड्रेस विच होल्ड इन डेटास को होल्ड कर रहा है, ठीक है। पॉइंटर का वैल्यूज दिखाते हैं आपको, ठीक है, कि कैसे है। ये जैसे कि नो रिटर्न वैल्यूज दिया है मैंने, वाइल्ड जीरो वैल्यूज दिया है गिग्स के नाम से। इंट वेरिएबल इज इक्वल टू 20 दे दिया है मैंने, इंट वेरिएबल इज इक्वल टू 20 दे दिया है। और उसी वेरिएबल में क्या प्रिंट होगा भैया, ये देखिए यहाँ पर देखिए कि इंटीजर मैंने लिया रेफरेंस के थ्रू, एड्रेस के थ्रू लिया, पीटीआर डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। फिर डिफाइन किया मैंने लिख भी रखा है आपके लिए, आप देख भी सकते हो क्या क्या लिखा है, ठीक है। पीटीआर उस वेरिएबल के एड्रेस को, हैशटैग है मतलब एड्रेस है, एड्रेस सिंबल है, तो वो उस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रही है। वो वेरिएबल की एड्रेस क्या करेगा भैया कि तुम आओ सी आउट करो, मेरा प्रिंट पीटीआर को प्रिंट कर दो यार, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम प्रिंट करो, थर्ड टाइम प्रिंट करो, फिर वो मैन फंक्शंस पे आके जो फंक्शंस मैंने बनाया है, जैसे कि इंट वाइल्ड ग्रीक का, उसको तुम प्रिंट कर देना यार। सिंपल सा वैल्यूज है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेगा कि वो उसके एड्रेस को प्रिंट कर देगा, पीटीआर, ठीक है, वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट कर देगा, ओके। इसमें कुछ है नहीं, तो ये देखिए उसके साइज को प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये पीटीआर का है और ये वेरिएबल 20 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है, ठीक है। मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट नहीं कराया है, यहाँ पर वेरिएबल की बस वैल्यू इनपुट कराया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पीटीआर की एड्रेस की कोई वैल्यूज प्रिंट नहीं कराया था, ठीक है ना। अब देखते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस इज नथिंग बट कि किसी के थ्रू, जैसे कि रेफरेंस अब हम जानते हैं ना, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि किसी के ये पैसा है वाला देख लो, है आज 25 तारीख के। गाइस रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस जो होता है ना, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर एज रेफरेंस, ठीक है, एज रेफरेंस के थ्रू उसको डिक्लेयर किया जाता है। इट्स बिकम अल्टरनेटिव नेम्स फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल, जो वेरिएबल एग्जिस्ट है उसी का मतलब अल्टरनेटिव्स बन जाते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव्स बन जाता है, उसको एंड परसेंट से दर्शाया जाता है, ठीक है, एंड परसेंट से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि आपने दो तरह के डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, सेकेंड आपने पढ़ चुके हैं
डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अब आप पढ़ोगे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो है, मैंने बताया था कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक दिस की ये क्लास है, ठीक है, लाइक दिस की ये क्लास है, ये क्लास है, क्लास को हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हैं जो कि रियल वर्ड एंटिटी है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है, वो उसे क्लास भी बोला जाता है, ठीक है। बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C प्रोग्राम्स, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है which hold its own data members और member functions। क्लास हमेशा इसके डेटा मेंबर्स को भी खुद ही एक्सेस करता है और मेंबर फंक्शंस को खुद ही एक्सेस करता है। डेटा मेंबर क्या होता है, अब वो भी बता देते हैं हम आपको, यहाँ है तो ठीक है। डेटा मेंबर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लास दिया, क्लास नेम कुछ भी दे दिया, जैसे कि मैं अपना नाम ही दे देता हूँ, छवि दे दिया, ठीक है। तो छवि के अंदर कितने भी क्वालिटीज है, जैसे कि कैरेक्टर्स है, मेरा नाम में कैरेक्टर्स है, मेरा इंटीजर होगा, कितने पैर है, कितने हाथ है, कितने क्या है वो बताने के लिए इंटीजर्स में दे सकते हैं हम, ठीक है। कैरेक्टर्स में दे सकते हैं, डबल में दे सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में दे सकते हैं। तो ये सब चीज होती है ना, कैरेक्टर, इंटीजर, डेटा, ये जो डेटा टाइप्स होती है ना, वही जो होती है डेटा मेंबर होती है। और मेंबर फंक्शंस क्या होता है कि उसकी जो फंक्शंस रहेगा, इसके अंदर जो मेंबर फंक्शंस रहेगा उसे बोला जाता है मेंबर फंक्शंस, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड हम आपको दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर का, अच्छी बात है, स्ट्रक्चर का भी देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, हम आपको प्रोग्राम बना के भी दिखाएंगे इसके, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसको भी यूजर जो है अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन C++। A structure create a data types that can be used to group items or possibles different types into the single types, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स को एक सिंगल टाइप्स में बना सकते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये एड्रेस, हमको किसी का एड्रेस प्रिंट कराना है, तो एड्रेस को मैंने प्रिंट कराया, यहाँ पर उसके डेटा मेंबर को होल्ड कराया, फिर उसके अंदर जो भी चीजें होल्ड करानी है वो मैंने होल्ड करा दिया, फिर उसको बस कॉल करना है, बस स्ट्रक्चर को बस कॉल करना है, बस एक बार प्रिंट हो गया ना, एक बार उसको डिफाइन कर दिया ना कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो फिर उसके बाद उसको कॉल करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। यही होती है स्ट्रक्चर। यूनियन क्या होता है भैया, अच्छा, यूनियन जो होती है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है, ठीक है। और ये ऑल मेंबर्स शेयर टू सम मेमोरी लोकेशंस। अच्छा, एक मेंबर फंक्शंस को जितने भी मेंबर फंक्शंस बना हुआ है, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसके जितने भी मेंबर फंक्शंस बना हुआ है उसमें सभी डेटास को शेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड द यूनियन, ठीक है। सी प्रोग्राम बोथ, जैसे कि x एंड y है जो कि सेम लोकेशंस पर है, उसको चेंज करता है x सी दैश चेंज बिंग्स रिफ्लेक्ट इन y, ठीक। अब इनमराइजेशंस क्या होती है यार, ये बताते हैं आपको, ठीक है। इनम के थ्रू इसको डिफाइन करा जाता है प्रोग्राम्स में, ठीक है। इसको किसके थ्रू डिफाइन करा जाता है, इनम के थ्रू, ओके। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अच्छा, सी में भी ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है और इसमें भी यूजर जो है अपने से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। सी में कुछ चीजें थी जिसको हटाया तभी C+ आया, तो कुछ चीजें हैं जो कि सी में नहीं बनाया जा सकता है और इसको सी में भी बनाया जा सकता है, ओके। तो इसका कुछ सिंटेक्स के थ्रू समझाते हैं हम आपको, ठीक है। इनम स्टेट यहाँ पर इनम स्टेट वर्किंग यहाँ पर ये बताओगे कि वर्क हो रहा है कितने दिन में, 1 डेज में, फेल्ड हो रही है 0 दिन में, अच्छा पास हो रहा है, एक स्टूडेंट की रिकॉर्ड ले सकते हैं कि वो इतना % पाया भैया तो वो पास हो गया, ठीक है। इतना % पाया तो फिर वो सेकंड डिवीजन आ गया, इतना % आया तो फिर वो फर्स्ट डिवीजन आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से इनमराइजेशंस का हम इनम और स्टेट के नाम से इसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम से वो बनाया जा सकता है। टाइपेड अप का उपयोग क्यों किया जाता है, अब देखिए, टाइपेड अप का उपयोग मेनली किसी भी डेटा टाइप्स के साइज को, ठीक है, उसके किस टाइप का है उसको बताने के लिए इसका यूज करते हैं हम किसी भी प्रोग्राम्स में, ठीक है।
मतलब C++ के किसी भी प्रोग्राम्स में। ओके, टाइपीडफ नेम्स के थ्रू यहाँ पर टाइपीडफ देंगे और उसकी नेम देंगे, टाइप ऑफ नेम दे देंगे, तो फिर वो टाइपीडफ का स्ट्रक्चर के साथ वो बन जाएगी प्रोग्राम्स। ओके, तो अब बताते हैं कि हम कैरेक्टर्स का कितने कितने बाइट्स होती है किसकी किसकी। यहाँ पर देखिए, कैरेक्टर्स की 1 बाइट होती है, वहीं सिंगल कैरेक्टर का भी 1 बाइट होती है, अनसाइन कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर और अनसाइन कैरेक्टर का भी 1 बाइट होती है। मतलब कुल मिलाकर इसको केयर का जितने भी केयर्स है, साइन, अनसाइन और सिंपल केयर का एक ही बाइट की होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट होती है, साइन शॉर्ट होती है, अनसाइन शॉर्ट होती है। मतलब यहाँ पर भी क्लियरली डिक्लेयर है कि शॉर्ट का भी 2 बाइट का ही बस होती है। ठीक है, इंट होती है, इंट भी 3 प्रकार से होगा, साइन इंट होती है, अनसाइंड इंट होती है, ये भी 2 बाइट का होती है। उसी तरह साइन इंट, अच्छा साइंड शॉर्ट इंच, तो शॉर्ट का कितना था, 2 बाइट्स का। अच्छा, साइन शॉर्ट्स इन क्या है, 2 बाइट का इसका भी रहेगा। अनसाइन शॉर्ट इन का क्या होगा, इंट का क्या होगा, 2 बाइट का इसका भी हो जाएगा। लॉन्ग इंट में 4 बाइट का होगा, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसीजर्स पे आएगी। साइन का सभी लॉन्ग इंट का वो 4 बाइट्स का ही होगा। ठीक है, फ्लोटिंग का 4 बाइट का होगा, और डबल का तो भैया डबल होता ही है उससे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो इतना ही है गाइस डेटा टाइप्स में। और डेटा टाइप्स को यदि डीपली आप पढ़ना चाहते हो तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा डेटा टाइप्स में, बस इतना ही पढ़ लो काफ़ी है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले